देखिए, बलूचिस्तान दूर दराज इलाकों पर मुश्तमिल है और ये 34 अजला हैं बलूचिस्तान के। और यहाँ पर आपको पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 47% जोग्राफिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान पर मुश्तमिल है। दूर दराज इलाकों में इस वक्त हुकूमत बलूचिस्तान के अपने आदाद शुमार के मुताबिक 6,000 के करीब स्कूलों में असातिज़ा नहीं है। और ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पर 2 या 3 असातिज़ा की जरूरत है तो वहाँ पर एक उस्ताद काम कर रहे हैं। इस कमी को देखकर जो है हुकूमत बलूचिस्तान ने गुज़श्ता 3 सालों में 9,000 पोस्टें क्रिएट की असातिज़ा की भर्ती के लिए। उसके लिए हुकूमत बलूचिस्तान ने 2019 में पॉलिसी बनाई कि हम बजाय इसके कि प्राइवेट टेस्टिंग सर्विस के जरिए से स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं, पहले जो अपॉइंटमेंट से पहले एक टेस्ट होता है वो क्योंकि लाखों की तादाद में स्टूडेंट होते हैं, सिलसिले में हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि पब्लिक डोमेन में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके तवज्जो से ये इंटरव्यू टेस्ट कराए जाए। तो इसी फैसले की रोशनी में, पॉलिसी की रोशनी में 2023 में बाकायदा सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी को ये टास्क मिला थ्रू कंपटीशन का यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया था, उनमें से इस यूनिवर्सिटी को बिड मिला। उस बिड की रोशनी में उसने टेस्ट कंडक्ट किए। 2.25 लाख तलबा ने टेस्ट में हिस्सा लिया जी। और उसके अंदर जो है 9,000 असामियां थी। मगर इस दौरान में जब टेस्ट हो गए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक गैर शख्स गया, न वो टीचर था, न उम्मीदवार था, न कोई उसका स्टेट था। उसने जाकर किसी की ख्वाहिश पर वो पिटीशन दाखिल की और उसका नतीजा ये हुआ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वो कार्रवाई रोक दी। जी। बाद में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तलबा जो है और यूनिवर्सिटी खुद भी सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले को काला दम करार दे दिया, जिसके नतीजे में जो टेस्ट हुए थे 1 साल पहले वो बहाल हो गए। अब जब वो बहाल हुए तो यूनिवर्सिटी को चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो नताइज को हुकूमत को मुंतकिल कर देता, हुकूमत को बता देता जी। मगर इस दौरान में वज़ीर आला साहब ने अपने कई तकरीरों में भी और बिलाखिर उसने कल जो है बलूचिस्तान असम्बली में बाकायदा तकरीर करके ऐलान किया कि मैं ये काम नहीं होने दूंगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने वो दीवार बन गए। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ी अदालत है, अल्लाह के बाद नीचे जमीन पर सुप्रीम कोर्ट है। मगर वज़ीर आला साहब ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया और अब जो तालिब इल्म है, उम्मीदवार है, उन्होंने भी जो है तौहीन अदालत की नोटिस दे दिया है सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रोशनी में उनके नताइज का ऐलान किया जाए और वो हुकूमत को ट्रांसफर किए जाए नताइज ताकि वो उनके अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को शुरू कर सके। तो वज़ीर आला साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने सींग लगा के खड़े देखते हैं ये यूसुफ रज़ा गिलानी बनते हैं या अपने आप को बचाते हैं। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आपकी जानिब से अल्टीमेटम दिया गया है, बर वक्त इकदाम नहीं किए गए तो आपका अगला लाएमल क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आइन के आर्टिकल 189 के तहत तमाम इदारों पर बाइंडिंग है और वो सब पाबंद है कि इसकी पैरवी करें। अगर कोई इसकी पैरवी नहीं करेगा तो आइन का आर्टिकल 204 ये कहता है कि उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। और कानून जो है तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 का दफा 3, दफा 4, दफा 5 में सजाएं लिखी हुई हैं। जिस किस्म का जुर्म करेगा, सिविल कंटेम्प्ट करेगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट करेगा, खिलाफवर्जी करेगा तो उसको सजा होगी 6 महीने। और सजा जो है चाहे 10 सेकंड की हो, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 10 सेकंड की सजा के ऊपर वज़ारत उज़्मा से महरूम हो गए थे जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उसने स्वेत हुकूमत को खत नहीं लिखा था। तो अब भी जो है अगर हुकूमत ने अदालत के फैसले को नहीं माना और सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने रिजल्ट हुकूमत को मुंतकिल नहीं किया तो इसका नतीजा भी यही होगा, क्योंकि आइन और कानून वादे है, इसके अंदर आइन में किसी के साथ रियायत नहीं है। फिर वज़ीर आला साहब माशाल्लाह
اللہ تعالیٰ اس کو صحیح زندگی دے، میرا کوئی ذاتی مجھ سے مسئلہ نہیں ہے، بالکل مگر چونکہ میں وکیل ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ان کے خلاف ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبونل بھی کیس سن رہا ہے اور الیکشن کمیشن بھی سن رہا ہے، تو وہ ایک وفاقی وزیر رہے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ جو وزیر رہا ہو یا وزیر اعلیٰ رہا ہو یا وزیر اعظم رہا ہو، وہ کوئی الیکشن اس کے بعد نہیں لڑ سکتا ہے، اس کے فوری بعد۔ اس وقت ہمارا دو ایسے ہیں جو ایک گندم اسکینڈل میں ہے، وہ بھی الیکشن لڑ چکا ہے سینٹ کا، اور دوسرا ابھی اپنے آپ کو شہادت کے منظر پر لے جا رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میری نوکری خطرے میں ہے، تو وہ سپریم کورٹ سے لڑ کر شاید اپنے آپ کو شہید کرانا چاہتا ہے۔